पादप कोशिका प्लांट सेल। कोशिका सभी सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। दो तरह की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। कोशिका की संरचना। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम आदि। पादप कोशिका की संरचना जंतु कोशिका की संरचना से थोड़ी अलग होती है। आइए अब हम पादप कोशिका के बारे में विस्तार से जानें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम, हरित लवक आदि पाए जाते हैं। कोशिकावरण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर कोशिकावरण का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। केंद्रक। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका पर नियंत्रण भी रखता है। पादप कोशिका में यह ज़्यादातर परिधि की ओर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह अंग श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं मध्य में होती हैं। इनका कार्य भोजन, पानी एवं अन्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। गोल्जी काय। गोल्जी काय साधारणतः केंद्र के समीप अकेले या समूह में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिकीय स्रवण और प्रोटीन, वसाओं तथा एंजाइम्स का भंडारण करना है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली है। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है और कोशिका को समाप्त कर देती है। राइबोसोम। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह केंद्रक, झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है, साथ ही प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है एवं संख्या में कम होती है और केंद्रक परिधि की ओर भी हो सकता है। थैंक यू।